आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आकाश जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। S3 बोगी की 32 नंबर सीट वाली टिकट मुझे आज भी याद है, या यूं कहें तो उस मनहूस टिकट को मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूल सकता। दरअसल वाकया कुछ यूं है कि कई दिनों से काम की तलाश में परेशान मैं अब इस जगह से ऊब कर अपने चाचा जी के पास जा रहा था, क्योंकि कल रात ही चाचा जी का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ मेरे लिए एक अच्छा सा काम ढूंढा है, वो भी अच्छी सैलरी वाली। तो मैंने और देरी ना करके आज रात की ही ट्रेन की टिकट करवा ली। मैं पहली बार अपने घर से दूर कहीं रहने को जा रहा था, इसलिए मेरी माँ को मेरी काफ़ी चिंता हो रही थी। मैंने काफ़ी देर अपनी माँ को समझाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं ठीक से रहूँगा। मेरी ट्रेन रात के 11 बजे की थी, तो मुझे तैयारी करने के लिए काफ़ी वक्त मिलने वाला था, जिस कारण मैं धीरे धीरे तैयारी कर रहा था। सारी तैयारी करने के बाद मैंने रात का खाना खाया और ठीक रात के 9 बजे घर से स्टेशन की ओर निकल पड़ा। मेरे घर से स्टेशन करीब आधे घंटे की दूरी पर था, मगर मुझे पहले से ही पता था कि रात को कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिलेगी, तो मुझे पैदल ही स्टेशन जाना पड़ेगा। इसलिए मैं घर से जल्दी ही निकल गया। एक तो पैदल, ऊपर से इतने सारे बैग, जिस कारण चलने में मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। खैर करीब आधे घंटे तक परेशानी झेलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मेरी ट्रेन 1 घंटे बाद प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ही आने वाली थी। काफ़ी रात हो जाने के कारण प्लेटफॉर्म पर लोगों की हलचल ना के बराबर थी। मैं भी चुपचाप अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। 1 घंटा 1 साल की तरह बिताने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के लगते ही मैं सारा सामान लेकर बोगी में चढ़ गया और सारे सामानों को ऊपर चढ़ाते चढ़ाते मेरी ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन के खुलते ही मैंने अपनी निगाहें 32 नंबर सीट की तरफ दौड़ाई, तो मैंने देखा कि मेरी सीट पर एक आदमी सोया हुआ है। उस आदमी को देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि जब बोगी की सारी सीटें खाली है, तो ये आदमी मेरी ही सीट पर क्यों लेटा है। मैं उस आदमी के पास गया और उससे कहा, भाई साहब ये मेरी सीट है। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरे सीट पर से उतर गया और बगल में खड़े होकर मुझे एकटक देखने लगा। मैं भी अपने सारे सामानों को सीट के नीचे रखने लगा। सारे सामानों को रखकर मैं जब अपनी सीट पर बैठा, तो इतनी देर से खड़ा वो आदमी दरवाजे की ओर बढ़ने लगा और गेट के पास जाकर मुस्कुराते हुए ट्रेन से नीचे कूद गया। उस आदमी को इस तरह ट्रेन से नीचे कूदता देख मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। मैं भागकर गेट के पास आया, मगर कहीं पर भी उस आदमी का नामो निशान तक नहीं मिला। खैर किसी तरह से मैं खुद को संभालते हुए अपनी सीट पर आकर बैठा। अभी मैं सीट पर बैठकर अपने आप को हिम्मत दे ही रहा था, तभी मेरी नज़र मेरी बगल वाली खिड़की पर गई। तो वहाँ मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल धक सा हुआ। मेरी धड़कनों की रफ्तार एकदम से बढ़ गई, क्योंकि मेरे बगल वाली खिड़की पर एक खून से सना हाथ लटक रहा था और उसी हाथ के सहारे वही आदमी जो थोड़ी देर पहले ट्रेन से कूदा था, वो खिड़की पर आ गया। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं हड़बड़ाते हुए अपनी सीट पर से उठा और दूसरी बोगी की ओर भागने लगा।
ये सोचकर कि शायद उस आदमी से बच जाऊंगा, मगर मेरी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ लिया और घसीटते हुए मुझे वापस अपनी बोगी में ले जाने लगा, मगर मेरे पीछे मुझे कोई नहीं दिख रहा था। फिर जब मैं घसीटता हुआ अपनी सीट के पास पहुंचा तो पाया कि वही आदमी मेरी सीट पर बैठा हुआ है। उसी आदमी को दोबारा देखकर अब मैं समझ गया था कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है। वो आदमी मुझे देखकर जोर जोर से हंसे जा रहा था और मैं लगातार उस आदमी से अपनी जान की भीख मांगे जा रहा था कि तभी मेरी बोगी में एक टीसी आ गया, जिसके आते ही वो शैतान ना जाने कहीं गायब हो गया। मुझे इस हालत में देखकर टीसी को भी समझ आ गया कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। टीसी ने मुझे सहारा देकर उठाया और दूसरी बोगी में ले गया। पहले तो उसने मुझे पानी पिलाया और मैंने शांत होकर जब उस टीसी को पूरी बात बताई तो मेरी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उस टीसी ने बताना शुरू किया। दरअसल बहुत पहले ट्रेन की उसी बोगी में 32 नंबर सीट को लेकर दो लोगों के बीच में कहा सुनी हो गई थी। एक का कहना था कि 32 नंबर सीट उसकी है और हैरानी की बात तो ये थी कि रेलवे की किसी गलती के कारण दोनों के टिकट में 32 नंबर सीट ही छप गया था। उन दोनों आदमियों के बीच बहसबाजी बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक चली आई और तभी लड़ते लड़ते जोरदार धक्के के कारण एक का सर सीट के बगल में लगी रॉड से जा टकराया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो आदमी वहीं मर गया। तभी से उसी आदमी की आत्मा S3 बोगी में भटकती रहती है और खासकर सीट नंबर 32 के आसपास। ये सब सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उस ट्रेन में सफ़र नहीं किया, मगर आज भी उस हादसे को याद करते ही मेरी रूहें कांप जाती है। खैर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।